अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का जिस तरीके से मामला बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक हर मौलाना अपनी इसमें राय दे रहा है, बयान दे करके उनको सपोर्ट दिखा रहे हैं। इसी तरीके से हमने आपको दिखाया था किस तरीके से उलमाए अहले सुन्नत लोगों ने उनके साथ आए हैं। अब इसी तरीके से दूसरे मसलक के मौलाना भी उनके साथ आ रहे हैं और इस बात को लोग मसलक में नहीं बांट रहे हैं। सबसे अच्छी खूबसूरती यह है कि लोग इसको मसलक के तौर पर नहीं बल्कि मजहब के तौर पर देख रहे हैं। ये मजहब पर जो है लोगों ने डांका डाला, इसीलिए तमाम मुसलमान एक होकर के सामने आ रहे हैं। और हमारी भी जिम्मेदारी, अगर मुफ्ती सलमान अजहरी की जगह कोई दूसरे मसलक के लोग, वहाबी या देवबंदी फिरके के लोग भी, उनके साथ भी ऐसा होता तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी थी कि हम लोग खुलकर सामने आए, क्योंकि ये कोई मसलक का मामला नहीं है, आपसी मामला नहीं, बल्कि ये मजहब का मामला है। दूसरे लोग मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। आप खुद देखिए कि किस तरीके से वहाबी और देवबंदी मौलानाओं ने अपना बयान दिया। उन्होंने भी अपना बयान दे करके उनके साथ हमदर्दी दिखाई है और मांग की है कि उनको जल्दी से जल्दी रिहा करें। आप इनकी वीडियो देखें। बरेलवी मकतबे फिक्र का आलिम दीन, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोगता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भोगता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में। अरे नहीं, सलमान अजहरी साहब तो देवबंदी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं देवबंदी, ये बरेलवी मकतबे फिक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फिक्र अलग अलग है, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम। सलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंद आचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक़ रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिल मुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। हमारे बिरादर अजीज मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी का है। जितने सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। ये एक और दलील हमारे सामने आई है कि हमारे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था ख़त्म हो चुकी है। आज़ादी राय, इजहार ख्याल की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ थाट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब ख़त्म हो चुका है। पूरी कौम की तरफ से मैं मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ इजहार हमदर्दी करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क को और तमाम मज़लूम तबक़ात को उनसे और उन जैसे लोगों से मज़ीद रहनुमाई हासिल होगी। ये एक इम्तिहान और एक आजमाइश है जिसमें इस वक्त वो मुब्तला हैं। हम सब दिलो जान से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द उनकी रिहाई मुक़द्दर फरमाए और बाइज़्ज़त तौर पर वो तमाम इल्ज़ामात से बरी हों।
ये बात भी उनकी बहुत काबिल कदर है कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के मौके पर पुलिस स्टेशन के पास जमा होने वाले मजमे को खुद संभाला और उससे गुजारिश की कि वो लॉ एंड ऑर्डर का मसला न खड़ा होने दें। साफ जाहिर है कि कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ रहा है और कौन है जो लॉ एंड ऑर्डर की हिफाजत की कोशिशें कर रहा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया गया, फिर उन पर मुकदमे दायर हुए, गिरफ्तारी हुई। चलो, किसी के दिल को ठेस पहुंचती है तो हमारा दस्तूर उसे भी गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। लेकिन सवाल यह है कि एक मौलाना ने तकरीर में एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, हुकूमत ने उनको गिरफ्तार किया। अब मैं बताऊं कितने सामने वाले इस्लाम के खिलाफ कुत्तों की तरह भोगते हैं। हुकूमत उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करती? इसका मतलब यह है कि हमारे मुल्क का इंसाफ कमजोर होता जा रहा है। उनको हुकूमतें क्यों गिरफ्तार नहीं करती? जवाब दो मुझे। गुजरात की हुकूमत जवाब दे, यूपी की हुकूमत जवाब दे, मुल्क की हुकूमत जवाब दे। मस्जिदों को दहशतगर्दी के अड्डे कहते हैं। हमने कभी मंदिरों को दहशतगर्दी के अड्डा कहा? पूरे मुल्क से खिताब कभी कभी मौलाना अरशद मदनी का होता है, मौलाना सज्जाद नौमानी का होता है, मौलाना महमूद मदनी का होता है, मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी दामत बरकातुहुम का होता है। कोई एक जुमला बताओ जिसमें उन्होंने, कोई एक बयान बताओ जिसमें उन्होंने कहा है कि मंदिरें दहशतगर्दी के अड्डे हैं। और आज जब मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुई, आज आग लगी है, आज उनके मसलक के आलिम को गिरफ्तार किया गया। और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं। एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे? कब तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे? अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। तब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई। आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटे हुए हैं? आओ सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, मैं पक्का सलफियुल मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हूं और बनारस के जामिया सलफिया जो हमारी जमात का मरकजी इदारा है वहां से मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है, फेसबुक के ऊपर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, बड़ी तादाद में हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई भी मेरी तकरीरों को सुनते हैं। हमारे जो इख्तिलाफात हैं हम एक दायरे में रह करके उसको हल कर सकते हैं। लेकिन आज मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहां की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, वहां की मस्जिदों में दास के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख उठा के देखो। अंदलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, अंदलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला अंदलुस के अंदर से मुसलमान खत्म हो गए। और आज आप अंदलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम उस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। तो आपने इनकी भी वीडियो देख ली अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने खुले तौर पर मुफ्ती सलमान अजहरी का साथ दिया है और कहा है कि उन्होंने कोई गलत नहीं किया, उसको गलत दिखा करके लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उनको जल्द से जल्द रिहाई मिले और ये तमाम चीजें उनके जिम्मे से हट जाएं और उन पर जो इल्जाम लगा है वो उससे वो जो है रिहा हो जाएं, उससे जो है बाइज्जत बरी हो जाएं। तो अब आप खुद बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक हर मौलाना उनके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहते हैं? आपकी इस बारे में क्या राय है? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट करके अपनी भी राय हमको जरूर दें। और वीडियो इसी तरीके के चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। अस्सलामु अलैकुम।